नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। कोरोना काल में निजी अस्पतालों की मनमानी चरम पर है। निजी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों से मनमानी फीस वसूली की जा रही है, जबकि सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी निजी अस्पताल मरीजों पर अतिरिक्त खर्च नहीं डालेगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीजों का इलाज होगा, आयुष्मान कार्ड जिसके पास होगा। लेकिन बावजूद इसके निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है भोपाल के मिसरौद से, जहां निर्मल प्रेम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज अखंड प्रताप का इलाज चल रहा था। मरीज लगभग एक हफ्ते में स्वस्थ हो गया, लेकिन अस्पताल द्वारा मरीज को जबरन 14 दिन के लिए अस्पताल में रखा गया और 7 लाख रुपए का बिल बनाया गया। कोरोना मरीज अखंड प्रताप के भाई का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन से बार बार निवेदन करने के बाद भी उन्होंने आयुष्मान कार्ड से भुगतान करने से इनकार कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर यह कहना था कि उनके अस्पताल में आयुष्मान कार्ड चलता ही नहीं है। अस्पताल द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि उन्हें नगद पैसा चाहिए और उसके बाद ही मरीज को डिस्चार्ज किया जाएगा। मरीज के भाई का यह भी कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसे टॉर्चर किया जाता था, जिसके कारण मरीज की तबीयत दोबारा बिगड़ने लगी। तब उसके परिवार ने जैसे तैसे कर जमीन गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया और अपने संक्रमित भाई जो ठीक हो चुके थे कोरोना संक्रमण से, अखंड प्रताप को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया। परिवार का कहना है कि अस्पताल की फीस देने के बाद अब उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। वह कर्ज में डूब गए हैं, जिसके कारण परिवार की भूखों मरने की स्थिति निर्मित हो गई। जानकारी के मुताबिक मरीज के परिवार ने भर्ती के समय 2 लाख रुपए का भुगतान किया था और डिस्चार्ज के समय 3 लाख से ज्यादा रुपए का भुगतान किया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा सरकार के नियमों को दरकिनार कर मरीज से मनमानी वसूली की गई। अब मरीज और उसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। थाने में भी आवेदन देकर अस्पताल के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग की गई। सोचने वाली बात यह है कि जहां मध्यम वर्गीय परिवार पर कोरोना का संकट ही बहुत है, उसके ऊपर निजी अस्पतालों की मनमानी फीस वसूली और भार बढ़ा रही है, जिससे परिवार को समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार के निर्देश के बाद भी जब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो अब सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, वरना आम जनता पर कोरोना का कहर इतना नहीं पड़ेगा जितना महंगाई और अस्पतालों की मनमानी फीस की वसूली पड़ रही है।